वक्फ बिल तनाजे पर शाहीन बाग बना तो जलियांवाला बाग जैसी सूरत भी बन सकती है। संजय निरुपम की मुसलमानों को धमकी। शिवसेना से कांग्रेस में आए फिर पुराने घर वापसी कर चुके संजय निरुपम की जबान ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था कि मिजाक संजय निरुपम लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों मुंबई में हाउसिंग जिहाद का हुआ खड़ा किया था, जो हिंदुत्व की चादर ओढ़कर महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, जो उनके हाथ से निकल चुकी है। और इस चादर को संजय निरुपम ने ज्यादा खींचा तो फट भी सकती है। संजय निरुपम को याद रखना चाहिए। संजय निरुपम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज जारी रखने की सूरत में जलियांवाला बाग की तरह की सूरत हाल से खबरदार किया है, यानी कि मुसलमानों को साफ साफ धमकी दी है। वाज़ह है कि AIMPLB ने बिलवास्ता तौर पर पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में यह कहा था कि अगर पार्लियामेंट वक्फ तरमीमी बिल मंजूर करती है तो मुल्क एक और शाहीन बाग का मुशाहिदा करेगा। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शाहीन बाग 2019 में इम्तियाजी शहरियत के कवानीन CAA और NRC के खिलाफ तारीखी मुजाहरों का मरकज था। मंगल को IANS से बात करते हुए निरुपम ने दावा किया कि वक्फ बिल में तरमीम का मकसद मौजूदा मसाइल को हल करना है और इससे मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि अगर एतराजात हैं तो उन्हें अदालत में हल किया जाना चाहिए और बोर्ड को इस फैसले को सियासी तौर पर चैलेंज नहीं करना चाहिए। यानी संजय निरुपम का कहना है कि दिल्ली में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस बिल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है उससे नहीं करना चाहिए, जबकि ये मुसलमानों का ही नहीं, इस मुल्क के सभी तबके का, अवाम का जमहूरी हक है कि अगर किसी मसले पे चाहे तो एहतजाज कर सकते हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन संजय निरुपम डायरेक्ट जो है जलियांवाला बाग जैसी सूरत हाल की धमकी दे रहे हैं। हम संजय निरुपम से पूछना चाहते हैं कि जलियांवाला बाग में तो जनरल डायर ने हिंदुस्तानियों पर गोली चलाई थी, लेकिन अगर इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं जैसे कि संजय निरुपम कह रहे हैं, तो क्या ये बताएंगे कि इन मुसलमानों पर जो वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज करेंगे या करने वाले हैं तो उन पर गोलियां कौन चलाएगा? RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना के गुंडे ये गोलियां चलाएंगे या हिंदुस्तान की फौज चलाएगी या पुलिस चलाएगी? ये भी संजय निरुपम को बताना चाहिए। संजय निरुपम ने यह भी जोर देकर कहा कि अगर एतराजात है तो उन्हें अदालत में हल किया जाना चाहिए और बोर्ड को इस फैसले को सियासी तौर पर चैलेंज नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अगर कुछ तबके एक और शाहीन बाग जैसी हंगाम आराई की धमकी देकर खास फायदे की निगाह से देख रहे हैं तो उन्हें खबरदार किया जाना चाहिए कि इससे जलियांवाला बाग जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जलियांवाला बाग का कत्लेआम 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जब जनरल डायर की क़यादत में बरतानवी फौजियों ने अमृतसर में एक पुरअमन इज्तिमा पर गोली चलाई, जिसमें सैकड़ों निहत्थे हिंदुस्तानी मारे गए थे। वो रोल्ट एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जिसने बरतानवी हुकूमत को बगैर किसी मुकदमे के लोगों को हिरासत में लेने की इजाजत दे दी। यह वहशियाना अमल हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में एक अहम मोड़ बन गया, जिसने बरतानवी राज के खिलाफ मुल्क गिर गम गुस्से को पैदा किया था, जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की राह में एक नई शुरुआत की थी। ये थी दोस्तों आमना सामना मीडिया की खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ मैं आपका दोस्त राशिद अजीम इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज, धन्यवाद।